अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज हम उस मर्ज़ का तस्करा करने लगे हैं जिस मर्ज़ की वजह से माएँ परेशान रहती हैं अपने बच्चों से कि उनके दांत कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे। बच्चे भी बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। बच्चे आपके जो है वो अंगूठा क्यों चूसता है और जो है कौन सी उम्र के हिस्से में कौन सा दांत निकलता है, हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और साथ साथ हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे ताकि बच्चे जो है आसानी के साथ दांत निकाल सकें और कब कब क्या क्या उनके साथ मसाइल पेश आते हैं, वो सारे मसाइल का हल आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझसे अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं या किसी किस्म की जड़ी बूटी का पाउडर मंगवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझसे रब्ता करें। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपकी खिदमत के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि लोग बहुत आगे से आगे अफादियत हासिल करें। इंसान को अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से अगर फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो फिर उस इंसान का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत आप जो है कहते हैं एक दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुंचाएं हमेशा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बताता हूं कि बच्चे के दांत का निकलने का जो मराहिल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हर चीज़ फितरती निज़ाम के तहत चलती है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मौसम एक गर्मियों के और सर्दी के मौसम रहता है कि इसी तरीके से फितरती निज़ाम के तहत बच्चा जूं जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके आज़ा भी बड़े होते हैं। और देखा गया है कि अमूमन तौर पर 5 से 6-7 महीने के उम्र में पहला दांत जो है बच्चे का निकलता है। लेकिन इसमें आपको ये बताता चलूँ कि दांत निकलने का कोई लगा बुझा निज़ाम नहीं है। बाज़ लोगों के तीसरे चौथे महीने में भी बच्चों के दांत निकल आते हैं, पहला दांत जो निकलता है। और बाज़ के जो है 10वां 11वें महीने में भी ऐसा होता है कि पहला दांत निकलता है। तो लाजमी नहीं है, लगा बुझा निज़ाम नहीं है। जिस तरीके की अल्लाह ताला ने उस बच्चे का स्ट्रक्चर बनाया होगा और उसके अंदर उन्हीं मामलात होंगे, उसके हिसाब से उसका दांत निकलने का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। इसलिए माओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ बच्चों के दांत देर से निकलते हैं और बाज़ बच्चों के जल्द निकल आते हैं। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फितरती निज़ाम है। जी आपको यहाँ बताता चलूँ कि पहले दांत निकलने के बाद अमूमन तौर पर देखा गया है कि बाज़ बच्चों के 1 साल के अंदर ही 6 दांत निकल आते हैं और बाज़ बच्चों को टाइम लगता है, जैसा कि मैंने तस्करा किया कि बाज़ के देर से निकलते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि बच्चों के 20 दांत जो है निकल आते हैं। तो बाज़ के दांत जो है जल्दी निकलते हैं, बाज़ के देर से निकलते हैं। और कितने 1 साल में जैसे मैंने तस्करा किया कि 6 दांत निकल आते हैं, तो लाजमी नहीं है कि ये 6 दांत बच्चे के निकलें। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम फितरती तौर पर जो बनाया है उसमें जैसा भी उस बच्चे के हिसाब से उसके मामलात रखे होंगे अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से निकलेगा। बाज़ के जो है कहते हैं 6 दांत निकल आते हैं, बाज़ के ज़्यादा निकल आते हैं, बाज़ के कम निकलते हैं। तो इस चीज़ से माओं को परेशान होने नहीं चाहिए। वो अमूमन तौर पर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि भाई इसके दांत क्यों कम निकलें, या वैसे ही आजकल जो है ख़वातीन जो है बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। तो घबराना नहीं है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम जो हिसाब किताब रखा है वो उसी हिसाब से उसके दांत जो है बच्चे के निकले। और यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि अमूमन तौर पर देखा गया है कि बच्चों के दांत निकलने के जो प्रोसीजर होता है उसमें पहले नीचे के दांत निकलते हैं, फिर ऊपर वाला जो है वो बनता है। तो इसमें ये देखा गया कि जो अमूमन तौर पर पहले नीचे का दांत निकलते हैं फिर ऊपर के दांत निकलते हैं। और यहाँ अमूमन तौर पर मैंने देखा है कि बहुत सारी माएँ मेरे क्लिनिक्स पे आती हैं और मुझसे तो कहती हैं कि ये जो है दांत इसका निकल रहे हैं और ये बहुत तकलीफ़ है। बिल्कुल एक प्रोसीजर अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है। तो जो बज़ा औक़ात शिद्दत जो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा होती है और बज़ा औक़ात बिल्कुल मुनासिब होती है, तो बच्चों को इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। तो माँ बाप इतना ज़्यादा तशवीश की हालत में मत जाएं। ये अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम रखा है और उसका इलाज कैसे किया जाएगा ताकि उसके दांत आराम से निकल आएँ और क्या क्या आपने तदाबीर इख्तियार करनी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जैसा कि मैंने शुरू में आपके सामने तस्करा किया। लेकिन तदाबीर बताने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे के दांत जब निकल रहे हों तो क्या क्या अलामात होती हैं, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है
तो इसलिए हमने ये ऐसी आगाही वीडियोस रखी हैं आपके सामने, ताकि आप जो है इस हवाले से आगाही आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से उसका हल तलाश कर सकें उसी वीडियो के अंदर, और आपको पता हो कि ये जो मर्ज़ आपको हो रहा है या आपके बच्चे के साथ हो रहा है, तो आपके पास उस चीज़ की नॉलेज हो। ये वीडियोस बनाने का मकसद ही यही है, क्योंकि मैं हमेशा जो कहता हूँ, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है, तो खिदमत यही है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, जब अलामात क्या होती हैं, बच्चे के जब दांत निकल रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं, तो वो अलामात मैं आपके सामने एक एक करके तज़किरा करूँगा ताकि आप उसको ज़हन नशीन कर लें। माएँ ख़ास तौर पर मुतवज्जो हों और इस वीडियो को देखें, ताकि उनके बच्चों के जो दांत निकलने का प्रोसेस है वो बहुत परेशान रहती हैं। तो जब ये अलामात वो देखें बच्चे के अंदर, तो वो समझ जाएं कि बच्चे को दांत निकलने में जो कैफियत है या एक निज़ाम है वो उस मरहले से गुज़र रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चे को अमूमन तौर पर देखा है राल टपकती है। जब दांत निकलने लगता है उसकी अलामत सबसे पहले होती है कि मुंह से राल टपकती है, और जो है कहते हैं ये अलामत होती है। इसके अलावा चूँकि जब दांत निकलने का प्रोसीजर होता है तो उसका सर जो है वो भारी होता है, तो वो सर झुकाता है हमेशा आम तौर पर। तो ये चीज़ जो दूसरे नंबर पर नोट की गई है हमारी किताबों के, हमारे इल्म के मुताबिक, इसमें अमूमन तौर पर जो 80-90% अमूमन तौर पर बच्चों में देखा गया कि वो ये प्रोसीड करते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो आगाही आपके सामने पेश की कि मैंने जो किताबों में पढ़ा है कि ये दो चीज़ें अलामात होती हैं, आगे भी आपको बताता हूँ। आम तौर पर ये भी देखा गया है कि बाज़ बच्चे जो है वो अंगूठा या उंगली चूसना शुरू कर देते हैं दांत निकलने की कैफियत में, तो उनको मत रोका करें। उनको चूँकि ये आपके बड़ों को अगर हल्के सा दांत में दर्द हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा बुलबुला उठते हैं। ये तो फिर बच्चे हैं जो अब उनको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होगी, या बच्चों को कोई टीथर दे दें, ऐसी कोई नरम चीज़ जिससे वो अपने मसूड़ों को, क्योंकि उनको पंचिंग करने में मज़ा आ रहा होता है, तो इसलिए वो उंगली या अंगूठा अपना जो है वो चूसते हैं, ताकि वो जो उनको एक इस्तराब की कैफियत है वो उस कैफियत से बाहर निकल दें। क्यों बोल नहीं सकते, तो इसलिए इस कैफियत से अपने आप को निकालने के लिए ऐसा प्रोसीजर करते हैं। फिर ऐसी सूरत में बाज़ बच्चों को बुखार की हरारत भी महसूस होती है, तो माएँ परेशान ना हो, उनको जो है पैनाडोल भी दिया जा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि पहले ये अलामात जो मैंने शुरू में आपके सामने तज़किरा किया कि राल टपकती है, सर बच्चा बार बार यूँ करता है और अंगूठा या उंगली जो है वो चूसता है, तो अगर ये प्रोसीजर हो उसके अंदर हो रहा है तो ये बुखार की जो है कैफियत नहीं है। अगर ये वाला जो बुखार है ये दांत निकलने की वजह से उसको हल्की सी हरारत महसूस हो रही है, तो घबराएं नहीं माएँ, बिल्कुल परेशान ना हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बाज़ बच्चों को प्यास की कसरत ज़्यादा महसूस होती है, वो पानी बार बार मांगते हैं, तो वो भी दांत निकलने की एक अलामात में से शामिल है। जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि बाज़ बच्चों के जल्दी दांत निकल आते हैं, बाज़ बच्चों के दांत देर से निकलते हैं। इसी तरीके से बाज़ बच्चों को दस्त शुरू हो जाते हैं दांत निकलने के मराहिल के अंदर, और बाज़ बच्चों को जो है कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, और बाज़ बच्चों को जो दस्त होते हैं वो गहरे सब्ज़ रंग के होते हैं। ये भी एक अलामत सामने आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उसके दांत निकलने का प्रोसीजर हो रहा है जिसकी वजह से उसको ये दस्त की शिकायत हो रही है। तो इतना ज़्यादा उस तशवीश में हालत में मत जाएँ। कोई भी जो है कहते हैं काबिज़ दवाई जो है वो उसको इस्तेमाल करवा दें। हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करके पूछ लें। कोई दवाई हमसे मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और जो है कहते हैं अगर कोई आपके पास तबीब मौजूद है तो उससे भी आप मशवरा करके कोई दवाई पूछ सकते हैं। और ये भी देखा गया है अमूमन तौर पर कि बच्चों के जो मसूड़े होते हैं उसमें सूजन भी आ जाती है, फूलन भी आ जाती है, तो उस चीज़ को भी इतना ज़्यादा तशवीश ना समझा जाए, क्योंकि वो दांत निकलने का एक प्रोसीजर होता है। तो बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, तबीयत में बहुत नागवारी उनकी कैफियत होती है, चिड़चिड़ापन होता है। अच्छा, अमूमन तौर पर ये भी देखा गया है क्योंकि ये दांत निकलने का एक जो है फितरती अमल है, तो बाज़ बच्चों के दांत निकलने के प्रोसीजर में एक रतूबत निकलती है जो मैदे में जाती है, उससे भी बज़ा औक़त काफ़ी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। तो ये चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। ऐसे मौके पर आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं या किसी बेहतर तबीब से भी रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, आपने उसको क्या ग़िज़ा देनी है और क्या इलाज करना है, ये बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने करना क्या है, बच्चे के मसूड़े पर सुहागा जो होता है
उसको बरियां करता है। बरियां से मुराद क्या होता है कि सुहागों को आपने तवे पे रखना है तो वो थोड़ा सा फूलन उसमें आ जाएगी, और उसको आपने शहद में मिलाकर आपने बच्चे के मसूड़े पे लगाना है। दिन में 1 से 2 दफ़ा लगा दें। सुहागा पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, इसका इस्तेमाल करवाएं। सुहागा जो है पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और शहद में तो शिफ़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि शहद में शिफ़ा है, तो शहद जो है वो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है, और उसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा अहादीस भी मौजूद हैं और उसके बहुत बेशुमार फ़ायदे भी बताएं। तो शहद भी जो है वो शिफ़ा है, और सुहागा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस चीज़ से ये ना परेशान हो कि इसके इस्तेमाल से कोई मसला होगा, कोई मसला नहीं होगा। आपने जो है शहद जो है सुहागा जो बरियां होगा उसमें मिक्स करना है और उस बच्चे के मसूड़े पे लगा देना है। सुबह और शाम 2 वक्त कर लें अगर ज़्यादा मसला है, वरना 1 वक्त लगाने से भी बहुत ज़्यादा अफाका होगा। जिन बच्चों को प्यास बार बार शिद्दत महसूस हो रही है, वो पानी जो बच्चे का आपने बनाया होता है मिनरल वाटर, उसके अंदर अर्के गुलाब का 1 चम्मच मिला लें तो प्यास की शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी। जो बार बार वो बच्चा पानी की एक आपसे मकदार मांग रहा है, तो वो जो प्यास की एक शिद्दत है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अर्के गुलाब जो है आप वो थोड़ा सा उस पानी के अंदर मिला लें, जो बच्चे को पानी पिलाया जा रहा है उसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच जो है अर्के गुलाब मिला दें, ताकि उसकी प्यास की शिद्दत जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जिन माओं को तशवीश रहती है कि क्या अलामात होती हैं, क्या असबाब होते हैं, आपके सामने मैंने रख दिए। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।